राधे कृष्ण आप सभी को। वैशाख मास महात्म्य के कल के अध्याय में ऋषि श्रुतदेव जी मिथिलापुरी के राजा हिमांक को भगवान शिव और माता सती का प्रसंग सुना रहे थे। अब आगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 16। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। ये बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पाकर ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के यह वचन सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमालय के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाएं। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने जो आज्ञा इस प्रकार कहकर बसंत ऋतु और अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस ओर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। दैवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल हो से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत होकर भाग गए। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गईं और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया था। इतनी कथा सुनने के बाद मैथिली के राजा ने श्रुतदेव जी से पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये सुनकर श्रुतदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिनके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश और पुत्र मिलते हैं और सब रोगों का नाश हो जाता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय,
अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रजशंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी के किनारे जाकर स्नान कर, मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसे करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से दूर हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व काल में भी वह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगीं। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा सहस्र वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे बद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, आप मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्तऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था, अब तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दीजिए। ये बात सुन हिमालय बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने के लिए घोर तप कर रही हैं। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियाँ तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मातृका आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़कर चलने लगे। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थिति नहीं हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहाँ भेजा गया और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तब तुम प्रकट हो और उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण ना करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गईं। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय नहीं हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संगले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तुम देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण करो जो अग्नि के प्रसव में बढ़ रहा है। वह स्त्री ना होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा कीजिए।
ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा जी ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन ना कर सकी और गंगा जी का जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सरपतों में गिरा। जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी 6 कृतिकाएं आईं। उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुष आकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती ने महादेव जी से पूछा, अकस्मात स्तनों से दूध बहने का क्या कारण है? महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में उसे छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का शरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तुम इसका पालन पोषण करना। यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चलो। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगीं और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गईं और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, ये कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से कर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों करने के लिए हितकारी है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 16 समाप्त। ओम माधवाय नमः। राधे कृष्णा।